guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you are watching Grammar Connection. Guys, आज डे 19 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपोजिशन का सेकंड पार्ट। मीन्स गाइस प्रिपोजिशन विद डिफरेंसेस कि कुछ प्रिपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, लेकिन गाइस डिफरेंस के साथ सीखेंगे हम लोग। तो गाइस आज का ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन और एट में डिफरेंस। इन भी हमारा प्रीपोजिशन है गाइस और एट भी हमारा प्रीपोजिशन। अब हम जानेंगे कि इन का यूज कहाँ होता है और एट का यूज कहाँ होता है। तो इन का यूज सो बिग प्लेसेस, बड़े बड़े जगहों को दिखाने के लिए जब हम लोग बड़े बड़े जगहों को दिखाते हैं तो हम लोग वहां पे इन का यूज करते हैं सेंटेंस में गाइस। और एट का यूज सो स्मॉल प्लेसेस, और छोटे जगहों के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इन और एट में ये हो गया गाइस कि इन का यूज हम लोग बिग प्लेसेस के लिए करते हैं और एट का यूज हम लोग स्मॉल प्लेसेस के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली हमारा गाइस बिग प्लेस है, तो इसके लिए मैंने इन का यूज किया। बिग प्लेस के साथ इन लगता है। और एट के लिए ही लिव्स एट पटेल नगर, पटेल नगर हम लोगों का स्मॉल प्लेस है, तो उसके लिए मैंने एट का यूज किया। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया गाइस कि बिग प्लेस का जहां बात हो वहां हम लोग इन लगाते हैं और जहां स्मॉल प्लेस का बात हो हम लोग एट का यूज करते हैं। सेकेंड है इनमें सो एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट ईयर बताने के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। और एट है सो एग्जैक्ट टाइम, और एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। तो इन और एट का सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया गाइस कि एग्जैक्ट ईयर बताना हो तो इन का यूज करते हैं और एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो हम लोग एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज बोर्न इन 2004, मैंने 2004 में जन्म लिया था। तो ये एग्जैक्ट ईयर है गाइस, ये एग्जैक्ट ईयर है जन्म लेने का 2004, तो इसके लिए मैंने इन का यूज किया क्योंकि एग्जैक्ट ईयर के साथ इन लगता है। आई वेक अप एट 5 o'clock, मतलब मैं 5 o'clock में उठता हूँ। ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि कितने बजे उठता हूँ, 5 o'clock में। तो ये 5 o'clock एग्जैक्ट टाइम है, इसके लिए मैंने एट का यूज किया। समझ में आ गई बात गाइस। फर्स्ट डिफरेंस है कि बिग प्लेस के लिए हम लोग इन लगाते हैं और स्मॉल प्लेस के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। सेकेंड डिफरेंस है एग्जैक्ट ईयर बताना हो तो इनका यूज होता है और एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो हम लोग एट का यूज करते हैं। थर्ड है सो नेम्स ऑफ स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट गलियों के नाम के साथ हम लोग इनका यूज करते हैं। और ये एट का यूज सो हाउस नंबर, और हाउस नंबर बताना हो तो हम लोग एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, रानी लिव्स इन डेक्कन स्ट्रीट, डेक्कन स्ट्रीट एक गली का नाम है, तो इसके लिए मैंने इनका यूज किया क्योंकि स्ट्रीट के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। और बताया था हाउस नंबर के लिए एट का यूज होता है। तो एग्जाम्पल, सी लिव्स एट 315/2 राजेंद्र नगर, तो राजेंद्र नगर घर है, ये 315/2 घर का नंबर है गाइस, तो ये हाउस नंबर के लिए मैंने एट का यूज किया। तो क्लियर हो गया। इन और एट में तीन डिफरेंसेस मैंने बताए। पहला, इन बिग प्लेस के लिए इन का यूज करते हैं और स्मॉल प्लेसेस के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। सेकेंड डिफरेंस, एग्जैक्ट ईयर बताना हो तो इनका यूज करते हैं और एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो एट का यूज करते हैं। थर्ड डिफरेंस है स्ट्रीट नेम बताना हो तो हम लोग इनका यूज करते हैं और हाउस नंबर बताना हो तो हम लोग एट का यूज करते हैं गाइस। क्लियर है इन और एट में डिफरेंस। इससे हमें डिफरेंस के साथ साथ यह भी पता चल गया कि इनका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और एट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड है ऑन और ओवर, ऑन और ओवर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो द प्लेस एज अ सरफेस और टच द सरफेस, मतलब ऐसा जगह जो सरफेस की तरह हो, जो जिसमें सतह हुआ टच की बात हो रही हो तो वहां ऑन का यूज करेंगे। और विदाउट टचिंग द सरफेस, और सरफेस से टच की बात ना हो, विदाउट टचिंग द सरफेस हो तो वो हमारा ओवर का होगा वहां पे गाइस, क्योंकि ऑन मतलब भी पर, ओवर मतलब भी पर। लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं, तो कोई भी चीज, जैसे मान लो गाइस ये सरफेस है, इस पे मैंने ये डस्टर रख दिया तो ये सरफेस पे सटा हुआ है, टच है, तो यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। और इसी हैंड के ऊपर अगर मैंने रख दिया ये तो टच नहीं है लेकिन इसके ऊपर है तो ये ओवर का काम कर गया। ओके गाइस, क्लियर है। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, कह रहा है बुक जो है टेबल पर है, तो ये टेबल है मानो गाइस, ये बुक है, तो बुक को टेबल पे ऐसे रखते हैं तो ये टच है, जैसे ही टच हो गया सरफेस में तो यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज कर दिए गाइस। अरे ओवर द लैम्प हैज हंग ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर लैंप लटका हुआ है गाइस,
टेबल है एक, उसके ऊपर लैंप ऐसा लटका हुआ है, टच तो नहीं हुआ गाइस, टच नहीं हुआ तो हम लोग ओवर का यूज करेंगे। जहाँ टच की बात हो वहां ऑन का यूज करते हैं, और जहाँ विदाउट टच की बात हो वहां हम लोग ओवर का यूज करते हैं। ऑन और ओवर में आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस ना, विद और बाय में डिफरेंस। विद और बाय, तो विद का यूज कहाँ होता है? बिफोर इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ तो हम लोग विद का यूज, जैसे पियानो, कोई भी चीज हो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, उसके साथ हम लोग विद का यूज करते हैं। या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग विद का यूज करते हैं। और बाय का यूज बिफोर डोर या एजेंट या लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग बाय का यूज करेंगे। लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग विद का यूज करेंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग बाय का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर विद अ पेन, मतलब मैं पेन से पत्र लिखता हूँ। तो पेन से लिखता हूँ, तो यहाँ पर पेन हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है गाइस, इसलिए मैंने विद का यूज किया। और बाय के लिए, रवि वॉज किल्ड बाय मोहन, मतलब रवि जो है मोहन के द्वारा मारा गया। तो यहाँ मोहन हमारा लिविंग थिंग्स है, इसलिए मैंने बाय का यूज किया। क्लियर है गाइस? विद मतलब भी से साथ होता है, बाय मतलब भी से या के द्वारा होता है। तो विद का यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, और बाय का यूज हम लोग लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस गाइस। सेकेंड, फॉर कंपनी, साथ पाने के लिए, कंपनी के लिए हम लोग विद का यूज करते हैं। और फॉर नियर, नियर निकटता बताने के लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं गाइस। क्लियर है? फर्स्ट मैंने एग्जांपल, लेट्स गो विथ मी, मेरे साथ चलो। लेट्स गो विथ मी, मेरे साथ चलो, तो मुझे मेरे साथ चलो मतलब मुझे कंपनी दो, तो कंपनी के लिए विद का यूज हो गया। फॉर नियर, निकटता बताने के लिए, कम एंड सिट बाय मी या बाय माय साइड, मतलब आओ और मैं बैठो, आओ और आकर मेरे बगल में बैठो, तो मेरे बगल में बैठो, नियर की बात हो रही है, तो यहाँ पर बाय का यूज हो गया गाइस। जहाँ नियर बताना हो वहां बाय लगता है। तो क्लियर है? विद और बाय में क्या डिफरेंस हो गया? विद मतलब भी से और साथ होता है, और बाय मतलब भी से और द्वारा होता है, दोनों का से, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग विद का यूज करते हैं, और लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग बाय का यूज करते हैं गाइस। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, कंपनी के लिए हम लोग विद का यूज करते हैं, कंपनी पाने के लिए, और निकटता बताने के लिए, नियर के लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉर हमारा सिंस और फॉर, सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है? तो सिंस शो द पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फिक्स टाइम कह रहा है, फिक्स टाइम बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और फॉर शो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फिक्स टाइम नहीं हो जिसमें वो हमें फॉर बताएगा, जिसमें फिक्स टाइम नहीं है वो हम लोग फॉर लगाते हैं, और जहाँ फिक्स टाइम है वहां हम लोग सिंस लगाते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मोनिका हैज बीन रीडिंग अ लेसन सिंस 3 o'clock, मतलब मोनिका जो है 3 o'clock से ही मतलब लेसन पढ़ रही है, तो 3 o'clock से ही पढ़ रही है, काम जारी है गाइस। तो ये टाइम फिक्स दिया हुआ है 3 o'clock, तो यहाँ पर मैंने सिंस का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम फिक्स कर दिया है कि 3 o'clock से। अब इसे फॉर में, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, मतलब मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूँ। तो 10 साल, ये 10 years दिया हुआ है, फिक्स टाइम तो नहीं है कब का, 10 years, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए फॉर का यूज हो गया गाइस। अगर यहाँ पे ईयर दिया रहता 2004, 1996, तो वो फिक्स टाइम हो जाता, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, तो वहां हम लोग सिंस लगाते। बट गाइस यहाँ पर दिया हुआ है 10 years, 10 years कब का, 10 years को फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग मैंने यहाँ फॉर का यूज किया, और यहाँ पे फिक्स था यहाँ, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ। तो क्लियर है? सिंस का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं गाइस। छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में अगर आप सेट कर लेंगे, ऐसे ऐसे समझ लेंगे, तो इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इजीली सेंटेंस भी बना लेंगे, और प्रिपरेशन भी समझ में आ जाएगा गाइस। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे हमारा फिफ्थ डिफरेंस है बिटवीन और अमंग के बीच में। हम जानेंगे बिटवीन का यूज कहाँ होता है, अमंग का यूज कहाँ होता है गाइस। बिटवीन यूज फॉर 2 persons और थिंग, 2 persons या थिंग्स की जब बात हो रही हो तो हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। और यूज फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स, या और जब 2 या 2 से अधिक पर्सन या थिंग्स की बात हो रही है तो हम लोग अमंग का यूज करते हैं गाइस। क्लियर है? 2 पर्सन और थिंग के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, और मोर देन 2 persons और थिंग्स के लिए हम लोग अमंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बिटवीन का, डिवाइड दीज बुक्स बिटवीन रमन एंड हिज सिस्टर, मतलब इन किताबों को रमन और उसकी बहन के बीच में बांट दो। एक 2 ही बंदा का, एक रमन है और उसकी बहन है, तो 2 लोगों के बीच में किताब बांटने की बात हो रही है, तो हम लोगों ने किसका यूज किया, बिटवीन का यूज किया।
क्योंकि 2 पर्सन है, रमन और उसकी बहन, तो रमन और उसकी बहन 2 पर्सन, दोनों के बीच में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज किए, बिटवीन का यूज किए गाइस। अब है अमंग, राम डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग बेगर्स, मतलब राम जो है बेगर्स के बीच में मिठाई बांट रहा है, तो बेगर्स है गाइस, तो 2 बेगर नहीं है, बहुत सारे बेगर्स है, 2 से अधिक बेगर्स की बात हो रही है, तो यहाँ मैंने अमंग का यूज किया। ओके गाइस, क्लियर है। जब 2 पर्सन या थिंग हो तो हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स हो तो हम लोग अमंग का यूज करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, तो बिसाइड का यूज इट मीन्स बाय द साइड ऑफ, इसका मतलब होता है बगल में, बाय द साइड ऑफ, बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ गाइड, और बिसाइड्स का मतलब इट मीन्स इन एडिशन ऑफ, मतलब के अलावा, इन एडिशन ऑफ का मतलब होता है के अलावा गाइड, तो बिसाइड्स इन एडिशन ऑफ और बिसाइड बाय द साइड ऑफ का यूज होता है। बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, एग्जांपल सीता इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, मतलब सीता बैठ रही है अपनी मदर के बगल में, तो बगल की बात हो रही है तो यहाँ बिसाइड लग गया गाइड। और यहाँ पे बिसाइड का जो सी राइट्स नॉवेल्स बिसाइड्स स्टोरी बुक, मतलब वह स्टोरी बुक के अलावा नॉवेल्स भी लिखती है, तो स्टोरी बुक तो लिख ही रही थी, उसके अलावा नॉवेल्स भी लिख रही है गाइस, उसके अलावा के लिए मैंने बिसाइड्स का यूज किया, क्लियर है। इसको समझने के लिए आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि बिसाइड्स मतलब बाय द साइड ऑफ के लिए एस नहीं रहता है, साइड सिर्फ साइड रहता है, तो वो हो गया बाय द साइड ऑफ बगल में, और जिसमें ऐसा जिस साइड में एस लग गया वो मतलब हो गया इन एडिशन ऑफ के अलावा। ओके गाइस, क्लियर है। समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि जिसमें एस ना लगा हो, बिसाइड हो, उसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ मतलब बगल में, और बिसाइड्स जिसमें एस लगा होता है उसका मीनिंग होता है इन एडिशन ऑफ मतलब के अलावा, जैसे सी राइट्स नॉवेल्स बिसाइड्स स्टोरी बुक, वो स्टोरी बुक के अलावा नॉवेल्स भी लिखती है, नॉवेल्स लिखती है, तो अलावा के लिए बिसाइड्स का यूज हो गया। और बिसाइड मतलब शिवा अपनी मदर के बगल में, सीता अपनी मदर के बगल में। गाइस अब हम लोग आगे जानते हैं, अब हमारा है इन और इनटू में डिफरेंस। मैंने फर्स्ट में आप लोगों को इन और एट में डिफरेंस बता दिया था गाइस, अब हम लोग सीखेंगे इन और इनटू में डिफरेंस क्या होता है। इनका जो इट शोज थिंग्स इन रेस्टिंग पीरियड, यह हमें कोई भी चीज जो रेस्टिंग पीरियड में हो वो बताता है। इन रेस्टिंग पीरियड की बात हो तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। इट शोज मोशंस ऑफ द थिंग्स, अब कोई भी चीज गति में हो, मोशन में हो, तो वहां हम लोग इनटू का यूज करते हैं। रेस्टिंग पीरियड की बात हो गाइस तो हम लोग इनका यूज करेंगे, अगर मोशन में कोई चीज हो रहा हो तो वहां हम लोग इनटू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल द फ्रॉग इज इन द वेल, मतलब फ्रॉग जो है कुएं में है, तो कुआं में है तो कुआं में है तो वो रेस्टिंग पीरियड में है गाइस, कोई मोशन नहीं है, तो कुआं में है मतलब कुआं के अंदर है, तो यहाँ इनका यूज हो गया गाइस क्योंकि यह रेस्टिंग पीरियड में है। अब इसी या तो एग्जाम्पल इनटू का, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मतलब फ्रॉग जो है कुएं में गिरा, तो कुएं में जो गिर रहा है तो वो मोशन में है, कुआं में फ्रॉग गिर रहा है तो वहां मोशन की बात हो रही है, तो मोशन के लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं गाइस, क्लियर है। यहाँ तक मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इनका यूज रेस्टिंग पीरियड के लिए होता है और इनटू का यूज मोशन के लिए होता है। तो इन जैसे फ्रॉग इज इन द वेल, वेल में फ्रॉग है, मेढक कुएं में है, कुआं, तो कुआं में रेस्टिंग पीरियड में है, तो वह गाइस इन का यूज हो गया। और यहाँ पे है द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मतलब फ्रॉग जो है कुएं में गिरा, तो कुएं में गिर रहा है तो वह मोशन की बात हो रही है गाइस यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर इनटू का यूज हो गया। क्लियर है, डिफरेंस समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओवर और एबव में डिफरेंस। ओवर इट डिनोट्स एट अ हायर लेवल, ओवर का यूज हायर लेवल के लिए होता है, हायर लेवल के लिए हम लोग ओवर का यूज करते हैं। और एबव का यूज इट डिनोट्स एट अ हायर पोजीशन, और हायर पोजीशन की जहां बात हो रही है वहां हम लोग एबव का यूज करते हैं गाइस, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझेंगे। हायर लेवल की बात हो तो हम लोग ओवर का यूज करते हैं, और हायर पोजीशन की बात हो तो वहां हम लोग एबव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ओवर का एग्जाम्पल, एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द बिल्डिंग, तो कह रहा है एरोप्लेन जो है उड़ता है, बिल्डिंग के ऊपर उड़ता है, तो बिल्डिंग हो गया और एरोप्लेन, बहुत हायर लेवल की बात हो रही है गाइस कि बिल्डिंग के ऊपर एरोप्लेन उड़ता है, तो यहाँ हायर लेवल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ओवर लग गया कि ओवर द बिल्डिंग। यहाँ हायर पोजीशन नहीं है गाइस, हायर लेवल की बात हो गई, बहुत ऊंचाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे ओवर लग गया। और एबव में पिक्चर इज हंग एबव द विंडो, पिक्चर जो है विंडो के ऊपर लटका है,
तो विंडो के ऊपर पिक्चर लटका हुआ है गाइस। हायर पोजीशन की यहाँ बात हो रही है, हायर लेवल नहीं है, बहुत ऊंचाई की बात नहीं हो रही है कि विंडो के ऊपर हम लोग पिक्चर रखते हैं तो वहाँ हायर पोजीशन हो गया वो गाइस, वो तो वहां पर हम लोग एबव का यूज करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है कि हायर लेवल जहां पर हो तो वहां हम लोग ओवर का यूज करते हैं, और जहाँ हायर पोजीशन की बात हो रही हो वहां हम लोग एबव का यूज करते हैं। मैं इन दोनों को एक बार फिर से समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इनका यूज हम लोग रेस्टिंग पीरियड में हम लोग इनका यूज करते हैं, और जहां मोशन की बात हो रही हो, गतिशीलता की बात हो रही हो, वहां हम लोग इनटू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिया था कि फ्रॉग जो है कुआं में है, तो फ्रॉग कुआं में है, कुआं के अंदर है, रेस्टिंग पीरियड में है, तो वहां इन लग गया। अब इनटू द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मतलब फ्रॉग जो है कुएं में गिरा, तो वहां गिरा तो मोशन की बात हो रही है, तो वहां पर इनटू का लग गया गाइस। अब ओवर एबव में ओवर का यूज हायर लेवल के लिए होता है, बहुत अधिक ऊंचाई के लिए हायर लेवल की जब बात हो तो वहां ओवर लगता है, और हायर पोजीशन की बात हो तो वहां एबव लगता है। जैसे एरोप्लेन जो है बिल्डिंग की बहुत ऊंचाई पे रहता है गाइस, तो जहाँ बहुत ऊंचाई की बात हो रही है, हायर लेवल की बात हो रही है, तो वहां मैंने ओवर का यूज किया कि एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द बिल्डिंग, और एबव हायर पोजीशन हो गया, तो मैंने लिखा पिक्चर इज हंग एबव द विंडो, विंडो के ऊपर पिक्चर लटका हुआ है, तो ये हायर पोजीशन कहलाया गया। तो हायर पोजीशन के लिए हम लोगों ने एबव का यूज किया। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग आगे सीखेंगे बिलो और अंडर में डिफरेंस। बिलो मतलब भी नीचे, अंडर मतलब भी नीचे का है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बिलो व्हेन समथिंग इज इन डाउन पोजीशन और एट लोअर लेवल, जब कोई भी चीज डाउन पोजीशन पे हो या एकदम लोअर लेवल पे हो तो हम लोग बिलो का यूज करते हैं गाइस। अंडर when something is covered by what is over it, जब कोई भी चीज किसी चीज के से ढका हुआ हो, जो भी चीज उसके ऊपर है उसके से अगर वो चीज ढका हुआ हो तो हम लोग वहां अंडर का यूज करते हैं। का एग्जाम्पल बिलो, द फिश इज स्विमिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब मछली तैर रही है वाटर के सरफेस के अंदर, तो वाटर का जो सरफेस होता है गाइस उसके अंदर तैर रही है, मतलब इट इज डाउन पोजीशन पे, वाटर का सरफेस के एकदम डाउन पोजीशन पे, लोअर लेवल पे है, तो वहां मैंने बिलो का यूज किया। जहाँ डाउन पोजीशन की बात हो, लोअर लेवल की बात हो, वहां बिलो का यूज होता है गाइस। और जैसे मैंने लिखा अंडर का, द कैट इज अंडर द बेड, तो कैट जो है बेड के अंदर है, मतलब कवर, कैट के ऊपर बेड है, कवर है कैट बेड से, तो वहां पे, और उसके ऊपर क्या, कैट के ऊपर क्या बेड है, बेड से वो कवर है, तो वहां पे मैंने अंडर का यूज किया। क्लियर गाइस? फिर से बता दो कि जब कोई भी चीज डाउन पोजीशन पे या लोअर लेवल की बात हो तो वहां बिलो का यूज करते हैं, जब कोई भी चीज किसी के चीज के ऊपर से ढकी हुई हो तो हम लोग वहां पे अंडर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, द फिश इज स्विमिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब मछली पानी की सतह के नीचे तैर रही है, तो वाटर का जो लेवल लगा जब लोअर लेवल पे होता है उसके नीचे वो तैर रही है, इसलिए यहाँ पर बिलो का यूज हो गया, क्योंकि यहाँ लोअर लेवल की बात हो रही है, डाउन पोजीशन की बात हो रही है। अब अंडर द कैट इज अंडर द बेड, बेड के नीचे बिल्ली है गाइस, तो यहाँ पे वो कवर है बेड से कैट, तो यहाँ मैंने अंडर का यूज किया। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे ऑफ और ऑफ में डिफरेंस। ऑफ और इस ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ सिंगल ऐप है गाइस, यहाँ डबल ऐप है। इस ऑफ का में क्या यूज होता है और इस ऑफ का कहाँ यूज होता है। तो इस ऑफ का मतलब होता है का, के, की, ये होता है गाइस, और इस ऑफ का मतलब होता है जुदाई, सेपरेशन। तो इस ऑफ को पहले हम लोग जानेंगे। बिलोंगिंग टू, मेड फ्रॉम, क्वांटिटी विथ अनकाउंटेबल नाउन, डेट, ओरिजिन, ये सब के साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। बिलोंगिंग टू मतलब कोई चीज किससे बिलोंग्स कर रहा है उसको बताना हो तो अभी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। मेड फ्रॉम कोई चीज किससे बना हो या बताना हो तो भी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। क्वांटिटी विथ अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। डेट बताना हो तो ऑफ का यूज करते हैं, ओरिजिन बताना हो तो भी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं गाइस। क्लियर? और इस ऑफ का गाइस यूज हम लोग सेपरेशन के लिए करते हैं, फॉर सेपरेशन, जुदाई के लिए करते हैं। अब इस ऑफ का एग्जांपल जैसे मैंने बताया बिलोंगिंग टू किससे बिलोंग्स करता है, तो एग्जांपल सी इज ए गर्ल ऑफ अ गुड फैमिली, वो सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की अच्छी, वो एक अच्छी फैमिली की लड़की है। तो उस लड़की की जो बात हो रही है गाइस, तो वो किस फैमिली से बिलोंग्स करती है, तो एक गुड फैमिली से बिलोंग्स कर रही है। तो यहाँ पे मैंने ऑफ लगाया क्योंकि ये बता रहा है कि वो किस फैमिली से बिलोंग्स करती है, तो गुड फैमिली को लिए, तो वो बिलोंगिंग के लिए हम लोग ऑफ लगाते हैं। आई डोंट ईट लॉट्स ऑफ शुगर, मैं ज्यादा शुगर नहीं खाता।
तो लॉट्स ऑफ, ये शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है गाइस, इसके साथ मैंने ऑफ लगा दिया। मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ऑफ लगता है। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, घर जो है ब्रिक्स का बना हुआ है, ईटा का बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफ, मेड ऑफ के लिए भी ऑफ का यूज होता है गाइस। क्लियर है। बिलोंगिंग्स टू, मेड फ्रॉम, क्वांटिटी विद अनकाउंटेबल नाउन, डेट, ओरिजिन, ये सब के साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। अब इस ऑफ का यूज फॉर सेपरेशन, सेपरेशन के लिए, जुदाई के अर्थ में हम लोग इस ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, वह हॉर्स से कूदा। तो हॉर्स पर था गाइस जो, वह हॉर्स से कूद गया, मतलब हॉर्स से अलग हो गया, हॉर्स से जुदा हो गया। तो अलग होने का, सेपरेशन का बात हो तो हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात गाइस। तो आज मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो में 10 प्रीपोजिशन विद एग्जाम्पल विद डिफरेंसेस बताए। अगर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को 20 प्रीपोजिशन बताए गाइस, लेकिन मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस के साथ के आधार पर मैंने 10 प्रीपोजिशन बताए। अगर इसको को आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, आप ऐसे आसानी से समझ लेंगे। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।